आप सभी का दिन शुभ हो। आज मैं आपको प्रदोष व्रत की विधि, उसके उद्यापन और व्रत कथा सुनाऊंगी और भगवान शिव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रदोष व्रत। इस व्रत के महात्म्य को गंगा के तट पर किसी समय वेदों के ज्ञाता और भगवान के भक्त सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को सुनाया था। सूत जी ने कहा कि कलयुग में जब मनुष्य धर्म के आचरण से हटकर अधर्म की राह पर जा रहा होगा, हर तरफ अन्याय और अनाचार का बोलबाला होगा। मानव अपने कर्तव्य से विमुख होकर नीच कर्म से संलग्न होगा। उस समय प्रदोष व्रत ऐसा व्रत होगा जो मानव को शिव की कृपा का पात्र बनाएगा और नीच गति से मुक्त होकर मनुष्य उत्तम लोक को प्राप्त होगा। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को यह भी कहा कि प्रदोष व्रत से पुण्य से कलयुग में मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट और पाप नष्ट हो जाएंगे। यह व्रत अति कल्याणकारी है और इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होगी। इस व्रत में अलग अलग दिन के प्रदोष व्रत से क्या लाभ मिलता है, यह भी सूत जी ने बताया है। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को बताया है कि इस व्रत के महात्म्य को सर्वप्रथम भगवान शंकर ने माता सती को सुनाया था। मुझे यही कथा महात्म्य महर्षि वेदव्यास जी ने सुनाया और यह उत्तम व्रत महात्म्य मैं आपको सुनाया। प्रदोष व्रत विधान सूत जी ने कहा, प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी के प्रदोष व्रत कहते हैं। सूर्यास्त के पश्चात रात्रि के आने से पूर्व सायंकाल का समय प्रदोष कहलाता है। मान्यता यह है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का सत्व करते हैं। इस व्रत में महादेव भोले शंकर की पूजा की जाती है। प्रातः स्नान करके भगवान शिव की बेलपत्र, गंगा जल, अक्षत, धूप दीप सहित पूजा करें। संध्या काल में पुनः स्नान करके इसी प्रकार से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। प्रदोष काल में घी के दीपक जलाएं। कम से कम 1 अथवा 32 अथवा 100 अथवा 1000। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने से व्रती को पुण्य मिलता है। अब आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन व्रती को प्रातः काल सूर्य से 3 घड़ी पूर्व उठकर नित्य क्रम से निर्वित होकर स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करें। पूरे दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करें। दोनों पक्षों की प्रदोषकालीन त्रयोदशी को मनुष्य निहार रहा रहे। निर्जल तथा निराहार व्रत सर्वोत्तम है, परंतु अगर यह संभव न हो सके तो नक्त व्रत करें। पूरे दिन सामर्थ्य अनुसार या तो कुछ न खाएं या फल लें। अन्न पूरे दिन नहीं खाना। सूर्यास्त से कम 72 मिनट बाद हविष्ययान ग्रहण कर सकते हैं। अहिंसा, सत्यवचन, ब्रह्मचर्य, दया, क्षमा, निंदा और ईर्ष्या न करना, इन नियमों का पालन करें। जितना संभव हो सके मौन धारण करें। त्रयोदशी के दिन प्रातः काल में यानी सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व शिव जी का ही पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा शाम 4:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच की जाती है। व्रती को चाहिए कि शाम को दोबारा स्नान कर स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण कर लें। पूजा स्थल अथवा पूजा गृह को शुद्ध कर लें। रंगोली बनाकर मंडप तैयार करें। पूजन सामग्री एकत्रित कर लें। कलश या लोटे में शुद्ध जल भर लें। कुशासन पर बैठकर संकल्प के साथ पंचामृत से अभिषेक करें और शिव जी की पूजा विधि विधान से करें। यदि व्रती चाहे तो शिव मंदिर में भी पूजा जाकर कर सकते हैं। इसके बाद हाथ जोड़कर शिव पार्वती युगल दंपत्ति का ध्यान करके इनकी मानसिक पूजा करें।
ध्यान का स्वरूप एक करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले पिंगल वर्ण के जटाधुधारी, नीलकंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं में सुशोभित वरदहस्त त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने व्याघ्र चर्म चरण किए हुए रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे कष्टों को दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करें। ध्यान का स्वरूप 2। हे महादेव, आप श्रण पातक, दुर्भाग्य और दरिद्रता आदि की निवृत्ति करें। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। वृषवाहन, मेरी रक्षा कीजिए। आप यहाँ पधारिए और मेरी पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। पंचब्रह्म मंत्र रुद्र सूक्त प्रदोष स्तोत्रम शिव अष्टोत्तर नाम का पाठ करें। प्रदोष काल में घी के दीपक जलाएं। कम से कम 1 अथवा 32 अथवा 100 अथवा 1000। पूजन के बाद प्रदोष व्रत की कथा सुनने व अथवा सुनाएं। कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। इसके बाद शिव जी की आरती करें, उपस्थित जनों को आरती दें, सभी को प्रसाद वितरित करें। उसके बाद भोजन करें। भोजन में केवल मीठी सामग्रियों का ही उपयोग करें। कुछ लोगों की मान्यता है कि प्रदोष व्रत के अगले दिन विष्णु पूजा अनिवार्य है। अब आइए प्रदोष व्रत के उद्यापन की विधि को सुनते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार व्रती को कम से कम 11 अथवा 26 त्रयोदशी व्रत के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के एक दिन पहले यानी द्वादशी तिथि को श्री गणेश भगवान का विधि से पूजन करना चाहिए तथा पूरी रात शिव पार्वती और श्री गणेश के भजनों के साथ जागरण करना चाहिए। उद्यापन के दिन प्रातः काल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा गृह को शुद्ध कर लें, पूजा स्थल पर रंगीन वस्त्रों और रंगोली से मंडप बनाएं। मंडप में एक चौकी अथवा पटरे पर शिव पार्वती जी की प्रतिमा स्थापित करें। शिव पार्वती की विधि विधान से पूजा करें, भोग लगाएं, प्रदोष व्रत की कथा सुने अथवा सुनाएं। हवन के लिए 1.25 किलो आम की लकड़ी को हवन कुंड में सजाएं। हवन के लिए गाय के दूध में खीर बनाएं। हवन कुंड का पूजन करें। दोनों हाथ जोड़कर हवन कुंड को प्रणाम करें। अब अग्नि प्रज्वलित करें। कथा समाप्ति के बाद शिव पार्वती के उद्देश्य से हवन सामग्री या खीर से 11 या 21 या 108 बार ओम उमा सहित शिवाय नमः या ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र का उच्चारण करते हुए आहुति दें। हवन पूर्ण होने के पश्चात शिव जी की आरती करें। उपस्थित जनों को आरती दें। ब्राह्मणों को सामर्थ्य अनुसार दान करें और भोजन कराएं। अपनी इच्छा अनुसार 1 या 2 या 5 ब्राह्मणों को भोजन एवं दान करा सकते हैं। यदि भोजन कराना संभव न हो तो किसी मंदिर में यथाशक्ति दान करें। इसके बाद बंधु बांधवों सहित प्रसाद ग्रहण करें एवं भोजन करें। भोजन में केवल मीठी सामग्रियों का ही उपयोग करें। इस प्रकार उद्यापन करने से व्रती पुत्र प्रौत आदि से युक्त होता है तथा आरोग्य लाभ होता है। इसके अतिरिक्त वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है एवं संपूर्ण पापों से मुक्त होकर शिव धाम को पाता है। अब हम सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा। 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें से ही एक राजकुमार पुत्र, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा धनिक सेठ का पुत्र था। राजकुमार वह ब्राह्मण कुमार का
विवाह हो चुका था। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया, किंतु गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि अभी शुक्र देवता डूबते हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं होता, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। किंतु धनिक पुत्र नहीं माना और ससुराल जा पहुंचा। ससुराल में भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की गई, मगर उसने जिद नहीं छोड़ी। माता पिता को विवश होकर अपनी कन्या की विदाई करनी पड़ी। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उन्हें उनकी बैलगाड़ी का पहिया अलग हो गया और एक बैल की टांग टूट गई। दोनों को काफी चोटें आई, फिर भी वह आगे बढ़ते गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट डाकुओं से हो गई। डाकू धन धान्य लूट ले गए। दोनों रोते पीटते घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने निरीक्षण के बाद घोषणा की कि धनिक पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह समाचार मिला तो वह तुरंत आया। उसने माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने का परामर्श कह दिया और कहा, इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। यह सारी बाधाएं इसलिए क्योंकि आपका पुत्र स्वर्गास्त में पत्नी को विदा करा ले आया। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। धनिक को ब्राह्मण कुमार की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू को और पुत्र को वापस लौटा दिया। ससुराल पहुंचते ही धनिक कुमार की हालत ठीक होती चली गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन सुख आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वह पति पत्नी दोनों स्वर्ग लोक को गए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिए।